स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दुनिया में कोरोना ने 10 लाख मरीजों की ली जान। अब तक 3 करोड़ 34 लाख लोग संक्रमित, 74% ठीक हुए। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। महामारी से अब तक 10,05,665 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,51,000 नए मामले सामने आए और 2,27,000 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि 3,873 लोगों की जान भी चली गई। दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ 34,86,971 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके। इसमें से 10,05,665 यानी 3% लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं 2 करोड़ 47,53,808 यानी 74% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 77 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में कोरोना मामले और मौत के आंकड़ों में कमी आई है। भारत ही एकमात्र देश है जहां कोरोना महामारी सबसे तेजी से बढ़ रही है। हालांकि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले पायदान पर है। यहाँ अब तक 73 लाख लोग संक्रमण के शिकार हो चुके। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा मामले आए हैं। दुनिया में कोरोना मामलों में नंबर 2 स्थान पर पहुंच चुके भारत में हर दिन सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। अक्टूबर में हो रहे कई बदलाव जो डालेंगे आपकी जेब पर सीधा प्रभाव। जी हां, अक्टूबर इस बार ढेर सारे बदलाव लेकर आ रहा है। अक्टूबर में जो बदलाव होने जा रहे हैं वो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। आइए जानें अक्टूबर 2020 में होने वाले वो बदलाव कौन कौन से हैं। मिठाई बेचने वालों के लिए नया नियम, हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं। 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। 1 अक्टूबर से इस ट्रांजैक्शन पर लगेगा टैक्स। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फ्री नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रहा है। बता दें कि मोदी सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त LPG सिलेंडर देती है। अक्टूबर 2020 से घर बैठे मिलेगी वित्तीय सेवाएं। बैंक ग्राहकों को अभी घर बैठे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर वित्तीय सेवाएं ही मिलती है। इसके अलावा FD के ब्याज पर लगने वाले टैक्स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 15G व 15H आयकर का GST चालान पिक करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च होने के बाद अब वित्तीय सेवाएं अक्टूबर 2020 से घर पर ही उपलब्ध होगी। महंगे होंगे टीवी सेट। टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क 1 अक्टूबर से फिर लगाया जाएगा। 1 साल की छूट अवधि समाप्त होने के बाद यह शुल्क लगाया जा रहा है।
जीएसटी परिषद की बैठक 5 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 19 सितंबर को होनी थी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी साथ रखने की नहीं होगी जरूरत, 1 अक्टूबर से बदल रहे ये नियम। जी हां, चालक को अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजात गाड़ी के साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस आपसे इसके लिए नहीं पूछेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है, जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस, ई चालान और वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर से देश भर में लागू होगा। ऐसे में वाहन दस्तावेजों की चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच होने पर मालिक से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। गाड़ी से जुड़े किसी भी दस्तावेज की मांग करने या उसकी जांच करने पर पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान और इंस्पेक्शन का समय पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेजों में पता बदलने के लिए होगा। नए नियम के अनुसार किसी पुलिसकर्मी के पास जांच उपकरण नहीं है, तो वह स्मार्टफोन पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर वाहन के कागज की जांच कर सकेंगे। जांच स्वयं करना संबंधी जांच की जिम्मेदारी होगी। वाहन मालिक से गाड़ी के कागजात नहीं रखने पर सवाल नहीं उठाए जा सकेंगे। यदि गाड़ी का चालान हो जाता है और वाहन मालिक चालान का भुगतान नहीं करता है, तो परिवहन संबंधी टैक्स जमा करना होगा। रेलवे की बड़ी घोषणा, शुरू होगा 200 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, देखें रूट्स। जी हां, देश जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे ट्रेन चलाने का फैसला लिया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि त्योहारी सीजन में रेलवे 200 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे की ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इन रूट्स पर चलेगी ट्रेनें। रेलवे द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर रेलवे 10 ट्रेनें चलाएगा, जो दिल्ली और बिहार के बीच चलेंगी। पश्चिमी रेलवे 10 ट्रेनें चलाएगा, जो बिहार, दरभंगा, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, बिहार, छपरा से गुजरात, सूरत, मुंबई, पंजाब, गुजरात, अहमदाबाद, बिहार, पटना के बीच चलेंगी। दक्षिण मध्य रेलवे बिहार से सिकंदराबाद के बीच 2 ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। आपको बता दें कि रेलवे 10 ट्रेन बिहार और दिल्ली के बीच चलाएगी। ये ट्रेनें बिहार के सहरसा, राजेंद्र नगर, राजगीर, दरभंगा और मुजफ्फरनगर से चलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम रेलवे 6 ट्रेनें चलाएगा, जो गोवा और दिल्ली, कर्नाटक, बिहार और कर्नाटक, दिल्ली के बीच चलेंगी। आपको बता दें कि त्योहार के दौरान अक्टूबर और नवंबर की संभावित यात्री संख्या को देखते हुए रेलवे ये बड़ा फैसला लेने जा रही है, ताकि यात्रियों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इन ट्रेनों का टाइम टेबल बहुत जल्द जारी किया जाएगा। अभी हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर है भारत, कोरोना के लिए एहतियात जरूरी, डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हां, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दूसरे सीरो सर्वे में पता चला है कि भारतीय लोग हर्ड इम्यूनिटी से काफी दूर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तीसरे संवाद के दौरान सोशल मीडिया फॉलोअर्स से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के दौरान भी मास्क पहनने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि आईसीएमआर की एक टीम कोरोना के दोबारा होने वाले संक्रमण पर भी अध्ययन कर रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूसरे सीरो सर्वे के नतीजे जल्द घोषित किए जाएंगे, लेकिन शुरुआती जो नतीजे आए हैं उसमें पता चला है कि हर्ड इम्यूनिटी से हम काफी दूर हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना महामारी प्रबंध से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। मई में हुए पहले सीरो सर्वे में सिर्फ 0.73% लोगों में वायरस मिला था। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को भेजा मैसेज, 30 सितंबर से बंद हो जाएगी डेबिट क्रेडिट पर ये सर्विस। जी हां, देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को एक खास संदेश भेजा है। इसमें ग्राहकों को बताया गया है कि उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ सर्विसेज 30 सितंबर 2020 से बंद की जा रही है। बैंक ने बताया है कि यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए नए नियमों के आधार पर लिया गया है। ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से जुड़ी है। बैंक ने कहा है कि अगर आप अपने कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खरीदारी की सुविधा जारी रखना चाहते हैं तो INTR के बाद अपने कार्ड संख्या की आखिरी 4 डिजिट लिखकर 567671 पर SMS करें। RBI ने कार्ड होल्डर्स के लिए नियमों में क्या बदलाव किया है? ग्राहक को खुद दर्ज करानी होगी लेन देन को लेकर प्राथमिकता। अब ग्राहक कभी भी बदल सकता है अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, केरल, दक्षिणी मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और कोंकण गोवा क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा। तापमान में हल्की वृद्धि के चलते दिन में गर्मी बढ़ सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और दक्षिणी गुजरात के कुछ भागों में छिटपुट बारिश संभव है।